हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक सियोल के पुलिस स्टेशन का एक बहुत ईमानदार और अच्छा पुलिस है जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और उसे सारे ही स्पेशल फोर्सेस में जगह मिल जाती है क्योंकि वो स्पेशल फोर्सेस के लिए ही जैसे बना हो, क्योंकि वो टारगेट शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग जैसे कामों में बहुत ज्यादा माहिर है और सबसे भी बड़ी बात वो सबसे ज्यादा हैंडसम है। पर उसको ताह्युन से बहुत ज्यादा नफरत है जो कि और एक ऑफिसर है। ताह्युन एक सच्चा, ईमानदार और नर्म दिल पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो सबसे ज्यादा गुस्सा जोंगकुक पर ही निकलता है। उसकी और जोंगकुक की तो थोड़ी सी भी नहीं बनती। वो जोंगकुक से बहुत ज्यादा नफरत करता है। पुलिस स्टेशन में दोनों का डेस्क एक दूसरे के बिल्कुल सामने होता है, पर दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसीलिए दोनों को ही इग्नोर करते रहते हैं। एक दिन दोनों बैठकर अपना अपना काम कर ही रहे थे कि अंदर से उन्हें आरएम का बुलावा आ गया। आरएम जो कि उनका चीफ है और सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर भी है। दोनों अंदर जाते हैं और ताह्युन पूछता है, सर आपने हमें बुलाया? तो आरएम कहता है, चुपचाप मेरी बात सुनो, तुम दोनों एक स्पेशल मिशन पर जा रहे हो और ये मेरा फाइनल डिसीजन है क्योंकि हमें तुम दोनों जैसे स्पेशल ऑफिसर्स की अभी ज़रूरत है। तो तुम दोनों बिना लड़े प्लीज़ इस मिशन पर एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे का साथ देते हुए ये मिशन को कंप्लीट कर कर ही आना। तो इस बात पर जोंगकुक कहने लगता है, सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं ताह्युन के साथ ये मिशन नहीं कर पाऊंगा। तो ताह्युन कहता है, हाँ सर, मेरे से भी ये मिशन नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो आरएम कहता है, मैंने तुम लोगों को पूछा नहीं है, तुम लोग के लिए ये ऑर्डर्स है कि तुम दोनों एक मिशन पर जा ही रहे हो। तो जोंगकुक कहता है, सर क्या ये मिशन मैं अकेला नहीं कर सकता? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ये मिशन कंप्लीट कर कर ही आऊँगा। तो आरएम कहता है, ये मिशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों काबिल ऑफिसर इस मिशन को कंप्लीट करें, इसीलिए अब तुम दोनों बिना लड़े इस मिशन पर जाओगे एंड दैट्स फाइनल। तो ताह्युन और जोंगकुक एक दूसरे को थोड़ा सा घूर कर देखते हैं और फिर आरएम की ओर देखकर कहते हैं, ओके सर, हम लोग जाएंगे इस मिशन पर। फिर दोनों आरएम के ऑफिस से निकल आते हैं। वहाँ आरएम खुद को कह रहा होता है, पता नहीं ये दोनों इतना लड़ते क्यों है, दोनों ही स्पेशल ऑफिसर है, दोनों ही इतने काबिल है, फिर भी लड़ते रहते हैं, शायद इसीलिए ही लड़ते हो। और ये ताह्युन मेरा भाई होकर इतना ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकता है? इतना ही आरएम सोचता रहता है, उतने में जीन का कॉल आ जाता है। कॉल पर जीन कहने लगता है, क्या आज हम तुम्हारे डैडी को मिलने जा सकते हैं? तो आरएम कहता है, यस, क्यों नहीं, हम आज ही चलेंगे हमारे डैड से मिलने। यहाँ ताह्युन और जोंगकुक अपना अपना तैयारी कर लेते हैं और फिर मिशन के लिए निकल जाते हैं। एक बहुत अंधेरी जगह जहाँ पर क्रिमिनल्स ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहे थे और बैग्स में बहुत ज्यादा ड्रग्स भर रहे थे। वहीं पर ताह्युन और जोंगकुक पहुंच जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। और जोंगकुक कहता है, अरे वाह, तुम लोगों ने ड्रग्स का स्मगलिंग शुरू भी कर दिया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। तो वो लोग कहते हैं, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? तो जोंगकुक कहता है, अब तो पता चल चुका है, अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ताह्युन कहता है, क्या तुम इतना डायलॉग मार रहे हो, जल्दी से इनको मारना शुरू करो। ताह्युन की बात सुनकर जोंगकुक गुस्से से ताह्युन की ओर घूरता है, तो ताह्युन भी गुस्से से वो आदमी को मार डालता है और शूट करने के बाद कहता है, तुम जो नहीं कर पाए वो मैंने कर दिखाया। तो जोंगकुक कहता है, वो मेरा टारगेट था, तुमने क्यों शूट किया? तो ताह्युन कहता है, इतना रोने के बजाय चलो एक गेम खेलते हैं, देखते हैं कौन कितना टारगेट्स को हिट कर पाता है। और जोंगकुक भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों टारगेट हिटिंग वाला गेम खेलने के जैसे सारे क्रिमिनल्स को मार डालते हैं। मारने के बाद जोंगकुक कहता है, तुमने मुझसे एक ज़्यादा टारगेट को हिट किया है। तो ताह्युन कहता है, उसमें तुम्हारी गलती है, तुम अच्छे से हिट नहीं कर पाए। जोंगकुक गुस्से से ताह्युन की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, अब ये बैग लो और चलो यहाँ से। तो ताह्युन और एक पुलिस ऑफिसर को इशारा कर देता है और वो पुलिस ऑफिसर वो बैग उठाता है और फिर वो लोग सब पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। दोनों ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और कहते हैं, देखो हमने कर दिखाया। पुलिस स्टेशन में सब कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं, हिप हिप हुर्रे। फिर ताह्युन कहता है, हमने सारे क्रिमिनल्स को हिट कर दिया है और ये ड्रग्स भी जब्त कर लाए हैं, अब इनका क्या करना है वो आरएम सर डिसाइड करेंगे। तो तभी आरएम वहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हाँ ठीक है, तुम लोग अभी जा सकते हो, इनका मैं देख लूंगा क्या करना है।
फिर आर्यन ताह्युन को बुलाता है और कहने लगता है तुम जिमिन, सुगा और जेहब के साथ पार्टी करने चले जाओ, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे आज जिन के साथ पापा को मिलने जाना है। तो ताह्युन कहता है ठीक है और वो सब पार्टी करने चले जाते हैं और क्लब में जाकर वो सब पीने लगते हैं। फिर वहाँ जिमिन हंसते हंसते ये कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है ना इतने दिनों बाद क्लब आकर। तो सुगा कहता है हाँ बेबी तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को अकेले में पीना चाहिए था? तो जिमिन कहता है क्या बेबी तुम अभी भी ये सब कह रहे हो? फिर जेहब कहता है तुम दोनों का लवी डवी हो गया है और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ तुम दोनों एक रूम में चले जाओ, यहाँ पर ये सब मत करो प्लीज़। सुगा जेहब को इरिटेट करने के लिए जिमिन को कहने लगता है अरे मोची बेबी तुम कितने ज़्यादा कूल और हैंडसम हो। तो जिमिन भी कहने लगता है तुम भी तो कितने क्यूट हो। तो उतने में ही जेहब कहता है प्लीज़ क्या तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो? तो उतने में ही सुगा कहता है ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर बैठकर पियो, हम जाकर मज़े करते हैं। तो जेहब कहता है मज़े? तो जिमिन कुछ कहता नहीं है लेकिन एक नोटी सा स्माइल देता है और सुगा का हाथ पकड़कर सुगा और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेहब कहता है मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं और यहाँ पर नहीं बैठ सकता, मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर जेहब भी वहाँ से उठकर चला जाता है और ताइकुक को जाते जाते ये कहने लगता है कि तुम दोनों एंजॉय करना। अब बेचारे ताइकुक ही वहाँ पर अकेले बैठे हुए थे और एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे कि हम दोनों अकेले यहाँ पर करे तो करे क्या। तभी जेके कहता है अरे तुमने सिर्फ एक ही ड्रिंक पिया है तब से, मैंने तो 3 ड्रिंक पीकर ख़त्म भी कर लिया। तो ताह्युन कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो अभी 10 ड्रिंक पी सकता हूँ। तो जेके कहता है मैं तो फिर 100 ड्रिंक्स पी सकता हूँ। तो ताह्युन कहता है एक एक चैलेंज करे, एक बेट लगाते हैं कौन कितना ज़्यादा पीता है। फिर जेके वेटर को बुलाता है और कहता है जब तक हम लोग ना बोले तो रुकना मत, ड्रिंक्स लाते रहना, हम लोग रात भर पीने वाले हैं। फिर वेटर एक के बाद एक ड्रिंक्स सर्व करता जाता है और दोनों पीते रहते हैं। बहुत ज़्यादा पीने के बाद वेटर खुद आता है और कहने लगता है सर अब और मैं आपको ड्रिंक सर्व नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बार भी बंद होने वाला है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और ड्रिंक करना भी चाहिए, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो तभी जेके ताह्युन की ओर देखता है और कहता है ताह्युन देखो ना ये हमें ड्रिंक देने को मना कर रहा है। तो ताह्युन कहता है कौन है वो जो मेरे जेके को ड्रिंक देने को मना कर रहा है? तो जेके कहता है ये वेटर वो है जो हमें ड्रिंक देने को मना कर रहा है और ये सब वो दोनों नशे की हालत में कह रहे होते हैं। फिर ताह्युन वो वेटर को पास बुलाता है और कहता है क्या तुम्हें और ड्रिंक सर्व नहीं करना? तो वो वेटर डर जाता है और डरते हुए कहता है सर प्लीज़ क्या आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि हमारा बार बंद होने वाला है। फिर ताह्युन जेके की ओर देखता है और देखकर कहता है तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। फिर ताह्युन जेके को अपने घर लेकर चला जाता है और अपने बेड पर सुला देता है और फिर खुद भी जेके के पास ही सो जाता है और फिर थोड़ी देर जेके को देखने लगता है और कहता है जेके क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तो जेके कहता है हक? क्या तुम सचमुच मुझे हक करना चाहते हो? तो ताह्युन कहता है हाँ मुझे तुम्हें हक करना है। तो जेके कहता है हाँ ठीक है हक कर लो। तो फिर जेके को ताह्युन हक कर लेता है और जेके भी ताह्युन को हक कर लेता है। तो ताह्युन पूछता है तुमने मुझे हक क्यों किया? तो जेके कहता है मैं कुछ भी दूसरों का अपने पास नहीं रखता, इसीलिए मैं तुम्हारा हक तुम्हें ही रिटर्न कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही हक करते रहते हैं और फिर ताह्युन पूछता है क्या तुम सचमुच मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हो? तो जेके कहता है तुम भी तो करते हो। तो ताह्युन कहता है हाँ करता तो हूँ लेकिन। तो जेके कहता है लेकिन क्या? ताह्युन कहता है पता नहीं लेकिन मुझे तुम्हें अभी किस करने का मन कर रहा है। तो जेके कहता है क्या किस? तो ताह्युन कहता है हाँ पता नहीं तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं और मुझे तुम्हें किस करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। इतना सुनने के बाद जोंगकुक ताह्युन को किस कर लेता है और थोड़ी देर किस करने के बाद ताह्युन भी खुद को रोक नहीं पाता और ताह्युन भी बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और जोंगकुक के बॉटम लिप्स को काट लेता है। तो जोंगकुक चिल्लाने लगता है और उससे ताह्युन को और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। फिर दोनों और ज़्यादा किस करने लगते हैं। दोनों ही इतना ज़्यादा किस करने लगते हैं कि उनकी बॉडीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है और फिर उन्हें फील होने लगता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो दोनों धीरे धीरे इंटीमेट
इंटीमेट होते जाते हैं और फिर इंटीमेसी का लेवल बढ़ते ही जाता है। फिर ताह्युन को थोड़ा सा रियलाइज होता है कि उन दोनों में चल क्या रहा है और ताह्युन थोड़ा रुक जाता है और जेके को कहने लगता है, जेके आई एम सॉरी, मुझे ये सब शायद नहीं करना चाहिए था। तो जेके कहता है ये सब तुमने मेरे परमिशन से ही किया है, तो सॉरी मत बोलो और प्लीज अब रुकना मत। फिर वो दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा खो जाते हैं और बहुत बार इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब जोंगकुक की नींद खुलती है तो जोंगकुक देखता है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो ताह्युन का हक करके सोया हुआ है। तो जोंगकुक को बहुत ज्यादा शौक लगता है और जोंगकुक कहने लगता है, ये क्या कर रहा है मेरे पास और मैं इसे हक करके सो क्यों रहा था, कल रात क्या क्या हुआ था हमारे बीच। और फिर जोंगकुक पिछली रात की सारी यादें याद करता है और खुद से कहता है, फक जोंगकुक तूने ये क्या कर दिया। और फिर अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है, अपने कपड़े समेट लेता है और पहनकर उन्हें वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ताह्युन की भी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके पास कोई भी नहीं है और वो पिछले रात की सारी यादें को याद करता है और कहता है, कितना बेशरम है जोंगकुक, वो ऐसे कैसे जा सकता है कुछ बिना कहे। जो भी हो, मुझे भी अभी चलना चाहिए। ये कहकर ताह्युन बेड से उठता है और जाने लगता है। 2 महीने बाद जीन और आर्यन की मैरिज की तैयारी हो रही होती है। तब जेके और जेहोब बहुत ज्यादा बिजी होते हैं शॉपिंग के कामों में। तो जेहोब जब जेके के पास जाता है और कहने लगता है, आज फिर से हमें बहुत ज्यादा शॉपिंग करने जाना है, क्या तुम रेडी हो। तो जेके कहता है, पता नहीं, मैं रेडी शायद नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो जेहोब पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक क्यों नहीं हो। तो जोंगकुक बताता है कि मुझे सुबह से बहुत बार उल्टी हो चुकी है और सर चक्कर सा आ रहा है। तो जेहोब कहता है, तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अभी पता नहीं क्या क्या डिजीजेस हो रही है तो मुझे डर लग रहा है। तो जोंगकुक कहता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा था कि डॉक्टर को दिखा आऊं। फिर जोंगकुक और जेहोब मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं। सारे टेस्ट हो जाने के बाद जेहोब डॉक्टर से पूछता है, तो डॉक्टर जोंगकुक को हुआ क्या है, उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों है। तो डॉक्टर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ही इज गोइंग टू बी ए डैड। तो जोंगकुक और जेहोब दोनों को ही ज्यादा शौक लगता है और जेहोब कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, शायद आपके टेस्ट में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी, आप फिर से टेस्ट कर लीजिए। तभी एक नर्स वहां आती है और कहती है, सर टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव है और जियोन जोंगकुक प्रेग्नेंट है। जेहोब कुछ कह नहीं पाता और शौक की नजरों से जोंगकुक को देखता ही रहता है। जोंगकुक डॉक्टर को देखता है और कहने लगता है, ओके डॉक्टर, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मंथली चेकअप के लिए आते रहना। जोंगकुक ठीक है कहता है और जेहोब और जोंगकुक वहां से चले जाते हैं। फिर बाहर निकलते ही जेहोब जोंगकुक से पूछता है, जोंगकुक ये सब क्या चल रहा है और इस बच्चे के फादर कौन है। तो जोंगकुक बताता है, इस बच्चे के फादर ताह्युन है। तो जेहोब को और ज्यादा शौक लगता है और वो पूछता है, क्या ये सब कब हुआ। तो जोंगकुक जेहोब को उस रात की सारी बातें बताता है और कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जेहोब कहता है, मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ ताह्युन को बता देना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मिलकर बता देते हैं। तो जोंगकुक कहता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो जेहोब कहता है, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे ही साथ हैं। फिर जोंगकुक जाता है और जेहोब के साथ मिलकर ताह्युन को सारी सच्चाई बता देता है और ये भी कहने लगता है कि अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो अब हम जाकर इस बच्चे को एबॉर्ट कर सकते हैं। तो ताह्युन कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम मेरे ही सामने मेरे ही बच्चे को एबॉर्ट करने की बातें कर भी कैसे सकते हो। तो जोंगकुक कहता है, तो फिर क्या तुम मान गए हो। तो ताह्युन कहता है, मैं इसका डाड़ा बनूंगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस सरप्राइज, आई लव यू जोंगकुक। तो जोंगकुक भी कहने लगता है, आई लव यू टू। और दोनों ही कहने लगते हैं, अब हम मिलकर इस बच्चे को पालेंगे और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वो सब देखकर जेहोब कहने लगता है, देखो इन्हें कोई कह सकता है कि आज से 2 महीने पहले ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, पर अब देखो ये लोग डैड बनने की खुशी में तो जैसे पागल ही हो चुके हैं। तो तभी सुगा कहता है, जिमिन डार्लिंग, क्या हम लोग भी ऐसा कुछ कर ले। तो जिमिन कहता है, बस करो, अभी नहीं। फिर जब ये बात आर्यन और जीन को पता चलती है तो आर्यन और जिम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो दोनों अपने घर में ये सब बातें बता देते हैं। और फिर ताह्युन और जोंगकुक की शादी हो जाती है और 1 साल बाद जोंगकुक और ताह्युन अपने ही बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, जहाँ जोंगकुक कहता है, किमची बेटा आ करो, तुम्हें भूख लगी थी ना। तो ताह्युन कहता है, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है, बहुत जिद्दी है, ऐसे तो वो
मुंह नहीं खोलने वाला। तो जोंगकुक कहता है अब तुम ही खिलाओगे इसे। फिर ताह्युन कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, पापा खिलाएंगे अब बेटे को। फिर ताह्युन उसे खिलाने लगता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।